हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, IBPS PO का एग्ज़ाम हो चुका है। IBPS क्लर्क का और SBI क्लर्क का एग्ज़ाम जो है हमारा आने वाला है। तो ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल बैंक लेवल के रखे हैं, बैंक क्लर्क लेवल के हैं। तो इनको हम लोग हल करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, एक विक्रेता को 24,000 रुपये की बिक्री पर 6% का कमीशन मिलता है। अगर बिक्री 24,000 से अधिक हो जाती है तो 2% उसे और एक्स्ट्रा मिलता है। लेकिन विक्रेता ने कुल 44,000 रुपये जमा कर दिए तो उसकी कुल कमाई की गणना ज्ञात कीजिए, या उसकी कुल कमाई क्या हुई। आइए इसको हल करते हैं हम लोग। एक विक्रेता है जिसने 24,000 रुपये की बिक्री पर 6% का कमीशन प्राप्त किया। तो 24,000 रुपये की बिक्री पर उसने 6% का अगर कमीशन प्राप्त किया, 2 जीरो से 2 जीरो, 6 से जाएगा 0, 6 चौक 24 का 4, 6 दूनी 12, 2 14। कमीशन उसका हो गया 1440। अब क्या कहता है, 24,000 रुपये से अधिक है तो उसे बोनस के रूप में 2% अधिक प्राप्त होता है। लेकिन जमा उसने कर दिया 44,000। टोटल जो कमाई किया 44,000 रुपये की बिक्री किया, उसमें से ये 24,000 अगर हम माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना, 20,000। तो इस 20,000 पर हमें 2% एक्स्ट्रा प्राप्त होगा। तो 2% अगर इस पर एक्स्ट्रा प्राप्त होगा तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 जीरो, 0 2 दूनी 4, 4% उसे बोनस के रूप में मतलब 400 रुपये उसे बोनस के रूप में प्राप्त हुआ। 1440 ये वाला, 400 ये, कुल मिलाकर उसकी कमाई हुई 1840। यही हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन हमारा लिख चुका है। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, सोनी अपनी आय का 20% घर किराए पर और 30% शिक्षा शुल्क पर खर्च करती है। बाकी सैलरी का 80% शॉपिंग पर खर्च करती है। अभी भी उसके पास 800 रुपये हैं, तो उसकी कुल आय ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं उसकी कुल आय में जो है 100% होगी। उसने अगर 20% घर किराए पर प्लस 30% शिक्षा पर खर्च किया तो टोटल कितना खर्च किया, 50%। अगर उसने 50% दो चीज़ों पर खर्च किया तो शेष उसकी बची कितनी, 50%। अब क्या कहता है, बाकी सैलरी का 80%, यानी जो इसका बचा इसका 80% शॉपिंग पर खर्च कर देते हैं। तो इसका 80% कितना हो जाएगा, 50 का 80%, 0 से 0 कटेगा, 5 40। इसका 80% हो जाएगा 40%, ये जो शॉपिंग पर खर्च करते हैं। ठीक। तो पूछा हमसे क्या है, अभी भी उसके पास 800 रुपये हैं, यानी 40% उसने शॉपिंग पर खर्च किया, तो इसमें प्रतिशत के रूप में कितना बचा, 10%। लेकिन इधर कितना है, 800। तो ये 10% जो है बराबर में 800 के बराबर है। तो 1% की वैल्यू हमारी 80 हो जाएगी। लेकिन 80 हो जाएगी। अब हमसे पूछा क्या, उसकी कुल आय हमने माना था 100%। तो 100% के लिए हम क्या करेंगे, इसको 100 से गुणा कर देंगे।
तो उसकी कुल आय जो है 8,000 निकल के आ जाएगी। यही हमारा आंसर हो जाएगा।